Hi everyone, welcome back to Math and GK Express. If you are new here, I am Vishal and today we are diving into practice set 4 of our calculus question answer series where we solve problems step by step to strengthen your understanding. This series is designed to help you build confidence in calculus whether you are preparing for exam or just brushing upon your skills. So don't forget to pause and try solving the questions yourself before I reveal the answers. If you enjoy this video, don't forget to hit the like button, subscribe and turn on the notifications so you don't miss the next practice set. Alright, let's get started with our question number 61. Here y is equal to root y plus sin x. It is given and we have to find out the value of dy over dx. ओके, सो हम क्या करते हैं, पहले बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन मिल गया और यहाँ क्या बचा, टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू कॉस एक्स। सो डी वाई ओवर डी एक्स विल बी cos x upon 2y minus 1. So which option is true? Option C is true. Now come to the question number 62. Here x is equal to sin inverse 3t minus 4t cube and y is equal to क्या given है, cos inverse under root 1 minus t square and we have to find out dy over dx. तो एक मेथड तो ये हो सकता है कि आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लो, dx ओवर dt फाइंड कर लो और यहाँ से क्या फाइंड कर लो, dy ओवर dt फाइंड कर लो। फिर इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, dy अपॉन dt इंटू dt ओवर dx। क्लियर है? तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन पहले हम यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं जिससे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हम क्या लेट कर लेते हैं, t इज इक्वल टू साइन थीटा लेट कर लेते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे ये देखो किसका फार्मूला लिखा हुआ है, ये साइन 3 थीटा का फार्मूला है। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ये x की वैल्यू हो गई, तो x किसके इक्वल आ गया, 3 थीटा के। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ से y क्या आ गया आपका, y इज इक्वल टू आ गया थीटा। क्लियर है? सो अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, dx ओवर डी थीटा निकालो। तो dx ओवर डी थीटा क्या बन जाएगा, 3 आ जाएगा और dy ओवर डी थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सो dy ओवर dx क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, dy ओवर dx विल बी dy ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर dx। ओके, सो dy ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है और डी थीटा ओवर dx, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, क्या हो जाएगा 1/3। तो dy ओवर dx विल बी 1/3। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन सी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 63। वी हैव टू फाइंड आउट
लिमिट x goes to infinity अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। ओके, सो मैंने बताया जब भी x इन्फिनिटी पे जाए तो जहां जहां x है उन सभी को डिनोमिनेटर में भेज दो। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर, तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इसको हम रीराइट कर सकते हैं, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी x रूट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से भी x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब जब x गोज टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स ये दोनों कहाँ टेंड कर जाएंगे, 0 में। तो x से x तो कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट पुट कर दो तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 2, ये 0 हो गया, और ये क्वांटिटी भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो आंसर क्या आ गया, 1/2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 64। We have to find out the derivative of this with respect to this। ओके, सो देखो यहाँ पे इसको हम y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या गिवन है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या है, x, और यहाँ पे इसको हम t मान लेते हैं। t इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x। तो अब क्लियर है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ y, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो dt। ओके, तो पहले हम dy ओवर dx निकालें। तो यहाँ पे कुछ लेट कर लेते हैं जिससे ये इजी हो जाए। तो लेट कर लो x इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, सो y क्या कन्वर्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, और t किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। तो tan tan कट गया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से y देखो किस में कन्वर्ट होगा, tan इनवर्स। अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ओके, इसको हम रीराइट कर सकते हैं tan इनवर्स, इसको 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा 1 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये 2 से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन से एक पावर कैंसिल आउट, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो tan से tan हट गया तो हमारे पास क्या आ गया, देखो y की वैल्यू आ गई थीटा बाई 2 और t की वैल्यू आ गई थीटा। सो हमें dy ओवर dt फाइंड करना था, तो dy ओवर d थीटा क्या आ जाएगा, 1/2, और dt ओवर d थीटा क्या आ जाएगा, 1। सो dy ओवर dt क्या बन जाएगा, dy ओवर d थीटा इंटू d थीटा ओवर dt। सो ये इसकी वैल्यू है 1/2 इंटू 1, तो ये क्या हो गया, 1/2। तो विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन सी इज ट्रू। I hope this is clear. Now come to the question number 65. The order of the differential equation of the family of curve represented by this where a b c d are constant। तो एक चीज याद रखना कि
कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी? ऑर्डर ऑफ differential equation is equal to number of arbitrary constant। ठीक है, यहाँ पे कितने कांस्टेंट हैं टोटल? 1, 2, 3 और 4। तो कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी? 4 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 66, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब हमें पता है साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कहाँ पे होता है? एक्स कहाँ से लाई करता है? -1 to 1। अब यहाँ पे एक्स होता है और यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? दिस क्वांटिटी। तो इट मीन्स एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस कर देने वाले हैं? ये क्वांटिटी। तो क्या आ जाएगा? -1 और एक्स की जगह जो लिखा है उसको लिख दो। क्लियर है? और आई थिंक जब प्रैक्टिस सेट 1 किया था उसमें मैंने एक रूल बताया था कि हम किसी भी एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं और लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है? लॉग ए बेस में आ जाता है b इज इक्वल टू एन। तो a की पावर n बन जाएगी और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो ये लॉग से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो सकता है, एक्सपोनेंट से लॉग में कन्वर्ट हो सकता है। तो देखो अब ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा? इन दोनों की पावर पे पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर -1 x अपॉन 2 लेस देन आर इक्वल टू 2 की पावर 1 इज 2। तो ये 1 अपॉन 2 लेस देन आर इक्वल टू x बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 और ये 4। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 67, if a function is uniformly continuous on the bounded interval। किस इंटरवल में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है? बाउंडेड इंटरवल में। तो ऐसे सारे फंक्शन क्या हो जाते हैं? आप याद कर लो, ऐसे सारे फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होते हैं। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 68, we have f of x is equal to √2 cos x -1 upon cot x -1। एंड ये कब है फंक्शन? जब x नॉट इक्वल टू π/4 है। और जब x की वैल्यू π/4 है तो हमारा फंक्शन क्या है? अल्फा है। अब इस फंक्शन को कह रहा है कॉन्टिन्यूअस होने के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो हम पहले x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू π/4 पे इसकी क्या फाइंड आउट करते हैं? लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी जो लिमिट की वैल्यू आएगी वही अगर अल्फा की वैल्यू हो गई तो फंक्शन क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। तो सबसे पहले टास्क क्या है हमारा? लिमिट फाइंड करना। लिमिट x गोज टू π/4 √2 cos x -1 अपॉन cot x -1। अब देखो π/4 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल आउट, 1 -1 0 और यहाँ cot π/4 की वैल्यू 1, 1 -1 0। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? ये हो गया √2, एल हॉपिटल अप्लाई करेंगे तो cos x का क्या हो जाएगा? माइनस का sin x और cot x का क्या हो जाएगा? माइनस का cos x स्क्वायर x। और 1 का तो डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 0 हो गया। अब हम दोनों तरफ लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो ये √2 sin π/4 की वैल्यू 1 अपॉन √2 तो कैंसिल आउट तो 1 हो जाएगा। और cos π/4 की वैल्यू √2 तो स्क्वायर होने से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो विच ऑप्शन इज ट्रू? ऑप्शन सी इज ट्रू कि अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 1/2 के इक्वल होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। Now come to the question number 69. We have to find out the orthogonal trajectories of this। तो देखो जब भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी हो ना तो सबसे पहले जो भी कर्व है उसका dy/dx निकालो। क्लियर है? उसके बाद का स्टेप क्या है? उस dy/dx को किससे रिप्लेस कर दो? माइनस का dx अपॉन dy से।
ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मीन्स ऐसे दो कर्व जिनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या है -1 है ना। तो और हमें पता है स्लोप कैसे निकलता है, dy ओवर dx से भी निकलता है। तो dy ओवर dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस का dx अपॉन dy से। तो हम यहाँ पे हमें कर्व क्या गिवन है, y इज इक्वल टू mx, एक लाइन गिवन है विच इज पासिस थ्रू ओरिजिन। तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। क्लियर है। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है तो इस m को एलिमिनेट करो, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन x आ जाएगी। अब हम dy ओवर dx को क्या पुट कर देंगे, माइनस का dx अपॉन dy विच इज इक्वल टू y अपॉन x। अब यहाँ से क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो y dy प्लस x dx इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कोई भी कांस्टेंट होता है तो सी स्क्वायर मान लिया, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर, या इसको सी डैश का स्क्वायर लिख दो। तो ये क्या आ गई, फैमिली ऑफ सर्कल्स आ गए। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन डी इज ट्रू। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिट x goes to 2 of this function। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2 रखूं तो क्या बन जाएगा, ये 2 f ऑफ 2 है ना, माइनस 2 f ऑफ 2 अपॉन 2 माइनस 2। तो ये क्या बन गई, 0 अपॉन 0 की फॉर्म नहीं बन गई। तो हम यहाँ एल हॉपिटल यूज करते हैं। तो देखो एल हॉपिटल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू 2, x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ क्या बचेगा, f ऑफ 2। f ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, माइनस 2 f डैश ऑफ x हो जाएगा ये, और x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0, तो यहाँ 1 आ गया। अब हम लिमिट पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 माइनस 2 f डैश ऑफ 2। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो ये 4 हो गया माइनस 2 इंटू 1, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, ए। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 71। We have to find out the double derivative at the point 0 and function is this। तो सिंपल फंक्शन है वैसे भी, f of x क्या है, a e to the power bx plus b e to the power ax upon a plus b। सो फर्स्ट डेरिवेटिव करो, f डैश x क्या आ जाएगा, a e टू द पावर bx का e टू द पावर bx, और bx का करोगे तो b आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा, b इंटू ए ई टू द पावर ax, और अपॉन में क्या आ जाएगा, a प्लस b। अगेन इसका सेकंड डेरिवेटिव करो तो ये क्या हो जाएगा, a b स्क्वायर ई टू द पावर bx प्लस a स्क्वायर b ई टू द पावर ax अपॉन में क्या बन जाएगा, a प्लस बी। अब यहाँ डबल डेरिवेटिव में x की जगह 0 रख दो, तो e की पावर 0 1 हो गया। तो यहाँ क्या बचा है, ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा है, ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी। अब ऊपर से ए बी क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा, ए बी। तो ऑप्शन बी इज ट्रू। नाउ फंक्शन इज f of x is equal to x plus 2 अपॉन x plus 3। पहले हमें ये y फाइंड करना है, तो y क्या है, f इनवर्स x के इक्वल है, मतलब कि हमें इस फंक्शन का क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स कैसे फाइंड होगा, वो देखो आप यहाँ पे, इस f of x को सम मान लो, ये क्या गिवन है, t गिवन है। तो t इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करो, इस पूरे फंक्शन को x की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा t इंटू एक्स प्लस 3t इज इक्वल टू x प्लस 2। क्लियर है। अब यहाँ से x वाली टर्म एक साइड लिख लो,
और बाकी सबको एक साइड लिख लो। x कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या हो गया 2 माइनस 3t अपॉन t माइनस 1 और x किससे रिप्लेस कर दो y से और t किससे रिप्लेस कर दो x से। तो ये इसका क्या आ गया इनवर्स आ गया। क्लियर है। अब हमें इसका क्या निकालना है डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो dy ओवर dx। सो x माइनस 1 एज इट इज 2 माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस का 3 माइनस 2 माइनस 3x एज इट इज और x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 3x और अपॉन में क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3x कैंसिल आउट 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन बी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 73। here x to the power y is equal to y to the power x। दोनों साइड log ले लो तो ये क्या बन जाएगा y log x is equal to x log y। अब दोनों साइड डेरिवेटिव करो तो देखो क्या आ जाएगा y अपॉन x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू x एज इट इज log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और dy ओवर dx और प्लस log y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। अब dy ओवर dx वाली टर्म एक साइड ले जाओ बाकी सबको अदर साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा y अपॉन x माइनस log y इज इक्वल टू x अपॉन y माइनस log x और dy ओवर dx। क्लियर है। अब यहाँ से एलसीएम लो पहले y माइनस एक्स लॉग y हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू x माइनस वाई लॉग x अपॉन y dy ओवर dx। अब देखो हमें चाहिए क्या x अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स। तो x को उधर भेज दो इसको इधर ले आओ तो y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन x माइनस वाई लॉग x इज इक्वल टू x अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया y लॉग x लॉग y माइनस वाई अपॉन हाँ यहाँ से अगर हम दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो x log y प्लस का बन जाएगा माइनस का y। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 74। अब इस फंक्शन को क्या बनाना है हमें कॉन्टिन्यूअस बनाना है किस पॉइंट पे जीरो पे। सो हमें f0 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए ये डिफाइन करना है। तो हम इसकी लिमिट निकालेंगे किस पॉइंट पे जीरो पे। तो लिमिट x गोज टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये देखो अभी जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म है ना तो हम इसका क्या कर लेते हैं डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स और अपॉन इसका डेरिवेटिव 2x। तो 1/2 तो बाहर आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया लिमिट x गोज टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। ये साइन थीटा अपॉन थीटा की फॉर्म लिखी हुई है थीटा गोज टू 0 इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है तो आंसर क्या आ गया 1/2। ऑप्शन बी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 75। ये आई थिंक यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है। यहाँ पे क्या गिवन है y इज इक्वल टू कॉस 3 कॉस इनवर्स x। अब इसका 3 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। अगर आप इसी को करोगे तब ये बहुत लेंदी हो जाएगा तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि cos 3x का फार्मूला क्या होता है या 3t का फार्मूला क्या होता है। तो 4 cos क्यूब t माइनस
3 cos t। क्लियर है? हम यहाँ पे वही फार्मूला यूज करेंगे। अब 3 और t की जगह क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 4 cos क्यूब cos इनवर्स x। क्लियर है? और यहाँ हो जाएगा माइनस 3 cos इनवर्स x। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 cos इनवर्स x का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, माइनस 3 और cos से cos हट जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4, यहाँ भी cos से cos हट गया है, तो 4x क्यूब माइनस 3x। ये क्या लिखा हुआ है? बेसिकली ये लिखा है। अब इसका डेरिवेटिव करना बहुत सिंपल है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, तो ये 3 पावर बाहर, तो 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3। सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, तो क्या आ जाएगा? 12 टू ज़ा 24 एक्स और 3 का डेरिवेटिव 0। और थर्ड डेरिवेटिव करते हुए ही आपका आंसर क्या आ जाएगा? 24। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 76। अब हमें क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है किस पॉइंट पे? 1 पे। और यहाँ पे फंक्शन देखो सिंपल क्या है? मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता? अगर एडिशन में दो मॉडुलस लिखे हुए हैं तो हम क्या चेक करेंगे केवल कि ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहे हैं। तो एक तो x इज इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू जीरो हो रही है, और ये वैल्यू कहाँ जीरो हो रही है? जीरो पर। तो ये फंक्शन दो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तो नहीं होने वाला। वो कौन से हैं? एक जीरो और एक 1। तो फंक्शन 1 पे क्या है? डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो हम डेरिवेटिव निकाल ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो हमें पता है मॉडुलस फंक्शन हर एक पॉइंट पे क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है? नॉट करेक्ट। ठीक है, याद रखना। द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। यही हमारा क्या है? सही ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या है? गलत है इसमें से, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हर एक पॉइंट पे क्या होता है हमारा? कॉन्टिन्यूअस होता है। अब देखो वो डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पूछ रहा है? एक जीरो पर और एक -5 पर। और मैंने बता रखा है आपको कि ये मॉडुलस फंक्शन है, ये किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? जहाँ पे ये अंदर की क्वांटिटी जीरो हो रही होगी। तो यहाँ कौन सा पॉइंट आ जाएगा? x की वैल्यू केवल और केवल 5 पे क्या नहीं होगा? ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कहाँ कह रहा है? x इज इक्वल टू 0 पे भी डिफरेंशिएबल है, ट्रू है। और x इज इक्वल टू -5 में भी डिफरेंशिएबल है। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 78। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जब भी आप इस लिमिट को पुट करो यहाँ पे, तो a की पावर 0 b की पावर 0 दोनों क्या हो गए? 1 हो गए। तो 1 प्लस 1 2/2। और यहाँ क्या हो गया? 0 पुट करने पे 1/0 विच इज इन्फिनिटी। तो ये क्या बन गया? 1/इन्फिनिटी। तो जब भी ऐसा कोई फंक्शन हो f ऑफ x की पावर gx। क्लियर है? और f ऑफ x की लिमिट कहाँ जा रही हो? 1 पे। और g ऑफ x कहाँ जा रहा हो? इन्फिनिटी पे। तो 1 की पावर इन्फिनिटी का केस आ जाएगा। उस केस में जो लिमिट आएगी वो आएगी e टू द पावर, जो भी लिमिट जिस पॉइंट पे पूछी गई है, जैसे यहाँ पे 0 पे, तो 0 f ऑफ x -1 इंटू जी ऑफ x करना होता है। f ऑफ x ये जो फंक्शन लिखा है उसमें -1 करके, और g ऑफ x कहाँ पहुंचा दो? मल्टीप्लीकेशन में। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? e टू द पावर लिमिट x गोज टू, और जीरो कहाँ से आया है? जीरो की जगह यहाँ जो लिखा होता है मैं वही लिखता। बस ये कंडीशन आनी चाहिए कि अंदर वाले फंक्शन की लिमिट क्या होनी चाहिए? 1। और जो पावर में है उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? इन्फिनिटी। तभी ये अप्लाई करना। तो ई एक्स जीरो हो गया। एफ ऑफ एक्स क्या है? क्लियर है? अब देखो यहाँ से e टू द पावर लिमिट x गोज टू 0, एलसीएम ले लो, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? a की पावर x प्लस b टू द पावर x -2/x। अब देखो जीरो पुट करो तो ये क्या बन जाएगा? 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। तो एल ऑर्बिटल यूज कर लो। तो यहाँ कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा e की पावर 1/2 बाहर है, लिमिट
x goes to 0 a की पावर x log a प्लस b टू द पावर x log b और अपॉन में का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। अब लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, तो e टू द पावर 1/2 a की पावर 0 1, तो ये हो जाएगा log a प्लस log b। क्लियर है? तो ये बन जाएगा e टू द पावर हाफ log ए बी। लॉग की प्रॉपर्टी अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस में लिख सकते हैं, प्लस में है तो मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हो गया e की पावर log ए बी की पावर हाफ, ये पावर ऊपर चली गई। e और log एक दूसरे के एंटी लॉग होते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, ए बी की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू रूट ए बी। विच ऑप्शन इज ट्रू? ऑप्शन सी इज ट्रू। नाउ विच फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, मतलब विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी लिमिट कहाँ पहुंच जाएंगी, इन्फिनिटी पे। सिर्फ हमें पता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हर एक पॉइंट पे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, ऑप्शन डी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 80। अब देखो अगेन, जब जीरो पुट करोगे तो ये 1 बचेगा और यहाँ इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं जो अभी मैंने बताया। तो e टू द पावर लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस एक्स, और इसमें से क्या करना होता है, -1, और जो ऊपर लिमिट है वो कहाँ जाती है, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये बन गया e की पावर लिमिट x गोज टू 0 1 से 1 कैंसिल आउट x अपॉन x, तो ये 1 आ गया। तो e टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू e। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन बी इज ट्रू। Thank you for watching this video. If you like this video, please like and subscribe to my channel. Thank you so much.